अक्सर डायबिटिक पेशेंट के अंदर एक शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन बहुत देखने के लिए मिलता है और वो है स्किन इन्फेक्शन। इन स्किन इन्फेक्शंस के ऊपर अक्सर हम ऑइलमेंट लगाते हैं या फिर कोई लोशन लगाते हैं तो वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद यही स्किन इन्फेक्शन फिर से वापस आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? आज इस वीडियो में हम स्किन इन्फेक्शन से जुड़ी तमाम बातें जानेंगे कि इसको फैलने से कैसे रोका जा सकता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके लिए हमें डाइट में कौन कौन से चेंज करने चाहिए और पर्सनली किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। Hello everyone, I am your certified diet and nutrition coach Madhulika, and today we will discuss about skin infection in diabetic patients. स्किन इन्फेक्शन होता क्यों है? आमतौर पर अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि स्किन इन्फेक्शन केवल डायबिटिक पेशेंट्स को ही होता है। स्किन इन्फेक्शंस किसी नॉन डायबिटिक पेशेंट्स को भी हो सकते हैं। तो ये वीडियो आज दोनों के लिए यूज़फुल है, चाहे वो डायबिटिक हो या फिर नॉन डायबिटिक। सो नाउ वी विल स्टार्ट द वीडियो। एक डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको हायर चांसेस होते हैं स्किन इन्फेक्शन होने के, जिसका कारण होते हैं ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑन द स्किन एंड कैंडिडा ऑन द ओरल म्यूकोसा। लेकिन इस तरह के इन्फेक्शंस डायबिटिक पेशेंट के अंदर ही ज़्यादातर क्यों देखे जाते हैं? इसका कारण क्या है? ऑर्गेनिजम्स, फंगी और बैक्टीरिया, इन सब की ब्रीडिंग के लिए यानी कि इनको बढ़ने के लिए ना एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, और वो एनवायरनमेंट एक डायबिटिक पेशेंट की बॉडी में ईजिली मिलता है और उस एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करवाता है हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। लेकिन जैसे कि हम अगर बात करें हाई ब्लड ग्लूकोज की, तो शुगर जो होता है वो ब्लड के अंदर हाई होता है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है वो स्किन के ऊपर बहुत तेज़ी से पड़ता है। इसके अलावा हाई ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम पर भी असर डालता है, जिसके कारण शरीर कमज़ोर हो जाता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी एक डायबिटिक पेशेंट के अंदर कम हो जाती है, जिसके कारण इन्फेक्शन होने का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये इन्फेक्शन ज़्यादातर स्किन, माउथ, गम्स, फीट, लंग्स में कॉमनली देखा जाता है। एक डायबिटिक पेशेंट में जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो साथ साथ उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती ही है, और इसी कारण जब किसी भी तरह का बैक्टीरिया या फिर ऑर्गेनिज्म, फंगाई, इन सब से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, और नतीजा क्या होता है, ये चीज़ें एक डायबिटिक पेशेंट के ऊपर बहुत तेज़ी से अटैक करती हैं, और उसके साथ साथ अगर ब्लड ग्लूकोज हाई हो तो बैक्टीरिया को फ्लरिश करने का पूरा मौका मिलता है, या फिर कह सकते हैं कि एक बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए या ब्रीड करने के लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो होता है वो मिल जाता है। और यही शुगरी ब्लड, और ये जो शुगरी ब्लड होता है पूरे एक डायबिटिक पेशेंट की बॉडी के अंदर, जहाँ जहाँ ट्रैवल करता है वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। द मैनिफेस्टेशन ऑफ स्किन इन्फेक्शन इंक्लूड्स पिंपल्स, स्क्रैचेस, रफ स्किन, ड्राई स्किन, अनहेल्दी स्किन, जनरलाइज्ड ईचिंग, इन्फेक्शंस एंड सम एक्जिमेटिक पैचेस आर सीन ऑन द बॉडी। यहाँ पर ये जानना बेहद ज़रूरी है कि किसी भी तरह के जो स्किन इन्फेक्शन होते हैं उनके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। स्पेशली अगर मैं बात करूं कि हमें डाइट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए या फिर हमें कौन कौन सी चीज़ों को एक्सक्लूड करना चाहिए यानी कि अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि हमारे स्किन इन्फेक्शन में हमें रिलीफ मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं। यहाँ पर सिम्टम्स को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो आपको स्किन इन्फेक्शन के से रिलेटेड लगेंगे ही नहीं, बट दीज सिम्टम्स आर रिलेटेड टू द स्किन। सो कम टू द पॉइंट। सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, लो ग्रेड फीवर, यानी कि हल्का हल्का फीवर जो होता है वो आपको हमेशा महसूस होगा। सेकंड, रेड एंड ब्लीडिंग गम्स, ब्रश करते हुए या बिना ब्रश करते हुए भी आपके जो गम्स होते हैं उनमें से ब्लीडिंग होना।
थर्ड, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फोर्थ, बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेटिंग, यूरिन पास करते हुए आपको जलन महसूस होगी। फिफ्थ, ईचिंग, खुजली, कहीं पर भी खुजली होना। सिक्स्थ, रेड स्वेलन स्किन अराउंड द इंजरी और अ वुंड, यानी कि किसी जख्म के साथ चारों तरफ कोई स्वेलिंग या फिर रेडनेस होना। सेवेंथ, एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द वुंड, यानी कि किसी भी तरह का जो पस होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है आपके वुंड के अंदर। ये कुछ मेजर सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपको किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हुआ है। अब हम बात करते हैं इसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। वैसे तो अलग अलग स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट करने का तरीका भी काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है। इट डिपेंड्स कि बॉडी के किस एरिया में ये इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन कुछ बेसिक्स हैं जिनसे हम इन स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहले नंबर पर आता है, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल भी है, कि जिस जगह पर आपको इन्फेक्शन हुआ है उस जगह को हाइजीन रखना, ताकि स्किन इन्फेक्शन को मिनिमाइज़ किया जा सके, कम किया जा सके। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक डायबिटिक पेशेंट को जिसको स्किन इन्फेक्शन हुआ है उसको डेली बाथ लेना चाहिए, यानी कि रोज़ नहाना चाहिए विद एनी आयुर्वेदिक और मेडिकेटेड सोप एंड फ्रिक्वेंटली चेंज अंडरगारमेंट्स। वो लोग जिनको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उनको मेडिकेटेड टेल्कम पाउडर जो कि उनके डॉक्टर ने रिकमेंड किया हो उसको रेगुलर बेसिस पर यूज़ करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन होने से बचा जा सके। और इसी के साथ साथ अगर किसी डायबिटिक पेशेंट की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई या फिर सूखी रहती है तो उसको ट्रीट करने के लिए ऑलवेज़ यूज़ सम ब्लेंड क्रीम्स एंड हर्बल और मेडिकेटेड ऑयल्स फॉर कंट्रोलिंग ड्राइनेस ऑफ द स्किन, जिससे कि कोई भी बैक्टीरिया या फंगी इस मेडिकेटेड ऑयल को यूज़ करने से वहीं पर डेड हो जाए, किल हो जाए। तो ये तो कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि हर एक डायबिटिक पेशेंट को ज़रूर लेना चाहिए, खासकर अगर उसको बार बार इन्फेक्शंस होते हैं। इसके अलावा डाइट में भी कुछ चेंजेस करने बेहद ज़रूरी होते हैं, जैसे कि आपको ऐसा कोई भी फूड आइटम नहीं लेना चाहिए जिसके अंदर स्वीटनर हो। वो स्वीटनर चाहे नेचुरल स्वीटनर हो या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर हो, क्योंकि किसी भी तरह का मीठा इन्फेक्शंस को और ज़्यादा बढ़ाता है। नेक्स्ट, रॉ वेजिटेबल जूसेस, स्पेशली कैरेट जूस इन कॉम्बिनेशन विद स्पिनच। हालांकि कैरेट एक स्वीट वेजिटेबल है, लेकिन इसके अंदर पाए जाने वाले जो बीटा कैरोटीन होता है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अलॉन्ग विद दैट विटामिन सी रिच जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको भी अपनी डाइट के अंदर ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। जितने भी एंटीबैक्टीरियल फूड होते हैं, लाइक ट्यूमरिक है यानी कि हल्दी है, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो चाहे वो रॉ फॉर्म में हो, बिटर गार्ड यानी कि करेला है, और बहुत सारे तरह के डिटॉक्स वाटर हैं, डिटॉक्स जूसेस हैं, और ऑलवेज गुड फॉर स्किन एज वेल एज डायबिटीज़ ऑल्सो। फॉर हेल्दी गट बैक्टीरिया ऑल्सो इंक्लूड प्री एंड प्रोबायोटिक्स फूड लाइक कर्ड, छाछ, ऑल होममेड पिकल्स, ये सारे यूज़फुल होते हैं। इसके अलावा एक डायबिटिक पेशेंट को डायबिटीज़ फ्रेंडली स्पाइसेस जैसे कि मेथी यानी कि फेनुग्रीक सीड, दालचीनी और जिसे सिनेमन बोलते हैं, उसको अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन हुआ है या फिर वो स्किन इन्फेक्शन होने के प्रॉन है, मीन्स उसको बार बार स्किन इन्फेक्शंस होते ही रहते हैं, तो उनको कुछ बातों का ध्यान और भी ज़्यादा है जो ज़रूर रखना चाहिए। नंबर 1, उसको हमेशा कॉटन क्लोथ्स ही वेयर करना चाहिए, कॉटन क्लोथ्स पहनना चाहिए, जहाँ तक हो सके सिंथेटिक फैब्रिक को अवॉइड करें। सेकंड, इनरवेयर अंडरगारमेंट्स एवरीडे चेंज करना चाहिए। थर्ड, अपनी पर्सनल टॉयलेटरीज लाइक टॉवल्स, हेयर ब्रशेस, अंडरगारमेंट्स, हैंडकरचिप्स आदि को किसी के साथ भी शेयर करने से बचना चाहिए। फोर्थ एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी पर्सनल हाइजीन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर अपने ब्लड टेस्ट को रेगुलर बेसिस पर करवाते रहें। इन ब्लड टेस्ट में
कुछ पैरामीटर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कि आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है ये भी पता चलता है। अगर आपके विटामिन डी लेवल्स की या अदर पैरामीटर्स लो हैं, उनकी बात करें, अगर वो लो आते हैं देन टेक प्रॉपर सप्लीमेंट्स, और इसके साथ साथ अपनी डाइट को भी इम्प्रूव करें। और एक चीज़ का हमेशा खास ख्याल रखें कि सुबह के समय कुछ देर सनलाइट में ज़रूर जाएं, क्योंकि सनलाइट से बहुत तरह के फंगल इन्फेक्शंस और बहुत तरह के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो नेचुरली किल होते हैं, और साथ साथ आपके जो विटामिन डी लेवल्स हैं वो भी इम्प्रूव और मेंटेन रहते हैं। इसके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो शुगर लेवल है वो हमेशा ही मेंटेन रहे विद द हेल्प ऑफ डाइट और विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो इन रूल्स को फॉलो करके आप खुद को स्किन इन्फेक्शन से या किसी भी तरह के इन्फेक्शन से हमेशा के लिए बचाकर रख सकते हैं। और ये वीडियो शेयर करें उन लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। तो फिर मिलूँगी मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। बाय।